औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 97 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 11 है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 95 और 96 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि ए नबी, ये लोग बेवकूफ़ हैं जो कि इंसान हो के फ़रिश्ते को पैगंबर चाहते हैं बनाना। और फिर ये भी फरमाया कि उनसे कह दो कि मेरे और तेरे दरमियान अल्लाह तबारक व तआला गवाह काफ़ी है। मतलब ये कि अगर मुझे नहीं मानते हो और मुझे कोई सनद, कोई दलील बार बार पूछ रहे हो और कोई गवाह मांग रहे हो, फ़रिश्ते गवाही दें कि तू अल्लाह का नबी है, तो अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद मेरे ऊपर गवाह काफ़ी है और अल्लाह के होते हुए किसी और की गवाही की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह अपने बंदों पर ख़बर रखने वाला और देखने वाला है। अब आगे देखें कि अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं। बारहा ऐसा हुआ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार की ऐसे नाज़ेबा सवालों से परेशान हो जाते और दिल बर्दाश्त हो जाते, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली की आयत नाज़िल फरमाते और उसमें या फिर पिछले पैगंबरों के कोई किस्से ज़िक्र करते, कोई इन लोगों की बेवकूफ़ियाँ ज़िक्र करते, कोई आइंदा इनकी बातें ज़िक्र करते कि आइंदा ये क्या कहेंगे, आपसे क्या कहने वाले हैं। और फिर ये भी ज़िक्र करते कि इनका ठिकाना जहन्नम है और ये भी ज़िक्र करते कि जब इनका मुकर्रर करदा वक्त पूरा होगा तो इन पर अज़ाब आएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली देने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात करें। यहाँ फरमाया कि मन जहदिल्लाहु फहुवा मुहतदी, हदायत उसी को मिल सकती है जिसको अल्लाह चाहता है। जिसको अल्लाह तबारक व तआला हदायत दे दे वही हदायत याफ्ता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के नसीब में हदायत नहीं की और वो हदायत याफ्ता हो ही नहीं सकता, लाख कोशिश भी करे तो। गुमराहों को अल्लाह तबारक व तआला जो गुमराही से मोतदीन हद से बढ़ जाते हैं गुमराही में और पैगंबरों को तकलीफ़ देने और नुकसान देने की बातें करते हैं, उनके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला हदायत नहीं लिखता और वो हदायत याफ्ता हो नहीं सकते। वमन युज़लिल फलन तजिद लहू औलिया मिन दूनिही, और ये जो गुमराह हो चुके हैं और ये गुमराही की बातें करते हैं, आप इनके हमदर्द बनकर इनका फ़ायदा नहीं कर सकते, आप इनको ईमान की तरफ नहीं ला सकते। यहाँ फिर एक बात ये ज़िक्र के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्कि तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम पहुँचाने की ज़िम्मेदारी दी है, कबूल करवाने की ज़िम्मेदारी नहीं दी। यहाँ भी इशारे में ये बात ज़िक्र हो रही है कि ए नबी, अल्लाह ने जिसको हदायत दी वही हदायत कबूल करेगा, तेरी कोशिश और मेहनत से नहीं होगी ये बात, लेकिन आप कोशिश अल्लाह का हुक्म समझ के जारी रखें। और जिसको अल्लाह तबारक व तआला गुमराह कर दे उसको पकड़ के आप गुमराही से हटा नहीं सकते। वो रास्ते से भटक चुका है वो कभी सही रास्ता नहीं पाएगा। फरमाया कि मिन दून ही, अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं होगा और अल्लाह के अलावा ना दुनिया में कोई उनका मददगार है ना आखिरत में। ना ये नहीं कि उनका बल्कि किसी का भी, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये लोग आपको अपनी तरफ लाना चाहते हैं, बहलाना चाहते हैं और अगर आप इनकी बात मान लेते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपका मददगार नहीं होगा, या अल्लाह के यहाँ तुम्हारा कोई मददगार अल्लाह के सामने नहीं होगा। और फिर ये भी फरमाया कि अगर आप बोझ महसूस करते हैं तो हम नबूवत उठा लेते हैं और उस सूरत में कोई आपका मददगार नहीं होगा। ये नबी को भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र करते हुए फरमाया, एक ख़बरदार किया कि जो अल्लाह की राह में होगा उसी को अल्लाह तबारक व तआला मदद भी करेगा और उसी को गुमराही से बचाएगा जो अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को कबूल करेगा। यहाँ फिर इनकी सज़ा बयान की कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको छोड़ दिया है, गुमराह कर दिया है और गुमराही इनके पसंद के मुताबिक है। जिस रास्ते को इन्होंने इख्तियार किया वही अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए खोल दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए तीसरी बात अल्लाह तबारक व तआला यहाँ ये ज़िक्र कर रहे हैं, इनको
मैदान में मैशर में कैसे जमा किया जाएगा। हालांकि इससे ये मतलब हरगिज़ नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सज़ा दिलवाना चाहते थे, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद और मंशा ये थी कि इनको अल्लाह तबारक व तआला सज़ा दें या इनको तबाह बर्बाद करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लालची रहे कि ये लोग मुझ पर ईमान ले आएँ, बल्कि सारे के सारे ईमान ले आएँ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ फरमाया कि उनको इकट्ठा करेंगे क़यामत के दिन, अला वुजूहिहिम, उनके चेहरों के बल कर से ऊंधा करके अल्लाह तबारक व तआला के पास लाया जाएगा उनको, और ऊंधा करके लाया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि और उस वक्त ना सिर्फ ये ऊंधे होके आएंगे, बल्कि ये उम्यान बुकमन सुम्मन, अंधे बहरे और गूंगे भी होंगे। ना इन वो देख सकेंगे, ना वो बोल सकेंगे, और ना वो सुन सकेंगे। ये इनकी कैफियत होगी क़यामत के दिन, इनको अल्लाह तबारक व तआला के पास लाया जाएगा। और यहाँ फिर एक हदीस है बुखारी और मुस्लिम में कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि ये अंधे बहरे और गूंगे होंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये नेमतें दी हैं वो छीन भी सकता है, और जिसने इनको इस हालत में खड़ा किया वो उस हालत में भी ला सकता है, और ये ऐसा इनके साथ होगा। और सुमन वमा वाहम जहन्नम, और अगली बात यह है कि ये 3 ही सज़ाएँ इनके पास, 4 सज़ाएँ नहीं होंगी। एक सज़ा ये फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये ऊंधे मुँह घसीट के लाए जाएंगे, और दूसरी ये कि ये अंधे होंगे, तीसरी ये बहरे होंगे और गूंगे होंगे, और चौथी ये कि बहरे होंगे, पांचवी ये कि इनका ठिकाना जहन्नम होगा। और कितनी बड़ी परेशानी की बात ये कि जो बंदा देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, अंधा भी है, बहरा भी है, गूंगा भी है, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो बात नहीं कर सकता, वो सुन नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, उसको अपने ठिकाना नज़र नहीं आ रहा है, और वो चल भी नहीं सकता, तो उसको घसीटा जा रहा है, और घसीटा भी मुँह के बल करके जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला, ये कितना मुश्किल मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इनका ज़िक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला बचाए रखे कि ऐसे माहौल में अगर दुनिया में किसी बंदे को थोड़े टाइम के लिए छोड़ा जाए तो वो क्या समझेगा, उसकी कैफियत क्या होगी। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए हमेशा बार बार की सज़ा रख दी है कि क़यामत के दिन बार बार इनकी सज़ा को रिपीट किया जाएगा, और इनसे सज़ा कम नहीं की जाएगी। फिर उनको जहन्नम में डाला जाएगा, और फिर जहन्नम का जिक्र करते हुए अगली सज़ा, 5वीं या 6ठी सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाई वो इन सब से ज़्यादा मुश्किल है। और वो ये कि वो हमेशा खालिदीन फ़ीहा, अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा जिक्र किया कि वो हमेशा उसमें रहेंगे, आर्जी ठिकाना नहीं होगा, परमानेंट जगह होगी उनके लिए, और बचने का कोई ज़रिया नहीं होगा, कोई तरीका नहीं होगा, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कोई शफात नहीं चलेगी, कोई मदद नहीं चलेगी, और कोई लेन देन नहीं चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला कर दिया, कुन कह दिया तो सो हो गया, और अब टलने वाली बात नहीं है। फरमाया कि जहन्नम भड़काई जाएगी, और ये जहन्नम में इनको ऊंधे मुँह डाला जाएगा, और फिर ये जहन्नम इस तरह होगी कि जब कभी आग कम होगी तो उसको और भड़का दिया जाएगा, यानी कि ये जलने की सज़ा सख्त से सख्त तर होती जाएगी, और शिद्दत इसकी ये होगी कि जो ही थोड़ी कम पड़ेगी उसको दोबारा भड़का दिया जाएगा। फिर फरमाया कि ज़ालिका जज़ाउहुम बिअन्नहुम, ये उनकी सज़ा है, इस वजह से सारी बातें गुमराही की सज़ा में आ रही हैं। और गुमराही की अगली वजह जो बयान की, अगली तरीका जो बयान किया जा रहा है कि ये उनकी सज़ा है कि काफ़र भी आयातिना, कि वो हमेशा हमारी आयात का इनकार करते रहे, और इनकार करते रहे, तो अब सज़ा के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए ये सज़ा तजवीज़ कर दी है। और फिर ये कि दुनिया में इनकार, ना सिर्फ इनकार करते रहे, बल्कि वो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन अल्लाह तबारक व तआला के साथ करते रहे, और वो ये कि कालू कहते हैं ऐज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ाता, क्या जब हम हड्डियाँ हो जाएंगे, बोसीदा हो जाएंगे, हमारी हड्डियों से बदबू आने लगेगी, और रिफ़ाता सॉरी और फिर हड्डियाँ इतनी बोसीदा और इतनी पुरानी हो जाएंगी कि वो पाउडर की सूरत बन जाएंगी, और जब वो पाउडर की सूरत बन जाएंगी और ज़र्रा ज़र्रा होके उड़ जाएंगी, हवा में तहलील हो जाएंगी पानी में,
तो क्या अल्लाह तबारक व तआला दोबारा ज़िंदा करेगा? ये बात मानने को दिल नहीं करता। ये मुनकरीन का एक ऑब्जेक्शन था। और मैं क्या आइन्ना लमबऊसून खल्क़न जदीदा, क्या नई खिलकत में फिर इस हालत में उठाए जाएंगे? हड्डियाँ भी नहीं होंगी, हड्डियाँ पुरानी होके भुर जाएंगी और भुर के जब उनका पाउडर बन जाएगा, पाउडर हवाओं में या पानी में तहलील हो जाएगा या मिट्टी में मिक्स हो जाएगा और ज़रा ज़रा हो जाएगा। और उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला हमें या हमारे पिछलों को दोबारा उठाएगा और उठा के ज़िंदा करेगा और फिर हिसाब लेगा और हिसाब लेने के बाद उस हिसाब के मुताबिक अगली ज़िंदगी देगा। वो नबी से ये कह रहे थे कि ये इतने सवाल तो जो कर रहा है ये एक भी मानने की बात नहीं है। सूरह यासीन में तमाम इस तरह के ऑब्जेक्शन लिखे गए और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बग़ैर नमूने के, बग़ैर सैंपल के पैदा करने पर कादिर है, वो नमूने और सैंपल के साथ यानी रेज़े के साथ, ज़र्रे के साथ, हड्डी के कतरे के साथ दोबारा पैदा करने पर क्यों कादिर नहीं है? कैसे नहीं कादिर? ये कैसी बातें कर रहे हो? और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी इसमें एग्जांपल आती है जो कि हज़रत बारहा में ज़िक्र कर चुकी हूँ। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से यही सवाल किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को उस जगह प्रैक्टिकल कर दिखाया। उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत आ जाती है, उज़ैर अलैहिस्सलाम का खाना सामने पड़ा हुआ है, वासी नहीं हुआ, पीना पानी उसी तरह पड़ा हुआ है, लेकिन उज़ैर अलैहिस्सलाम की गद्दे की हड्डियाँ बिखर जाती हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम खुद मुर्दा हालत में लेकिन जिस्म सलामत है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला दोबारा 100 साल बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम को उठाते हैं और उठा के अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिखाया उज़ैर अलैहिस्सलाम को। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उज़ैर कम लबिस्ता, उज़ैर कितना अरसा इस तरह रहे हो इस हालत में? उज़ैर अलैहिस्सलाम कहते हैं लबिस्तु यौमा औ बाज़ यौम, कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं बल लबिस्ता मिअत आमा, बल्कि तू 100 साल तक इस हालत में रहा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको मज़ीद यकीन दिलाने के, अपनी कुदरत का यकीन दिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उन्ज़ुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, अपने खाने पीने को देख के वो बासी तक नहीं हुआ। फिर उन्ज़ुर इला हमारिक, अपने गद्दे की तरफ देख कैसे उसकी हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं और कैसे हम नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा, कैसे हम उनको जमा करेंगे और फिर उन पर गोश्त चढ़ाएंगे तेरे सामने। उज़ैर अलैहिस्सलाम के देखते देखते गद्दे की हड्डियों में हरकत आई और वो मुख्तलिफ़ जगहों से उठ के ज़र्रे एक दूसरे के साथ जमा। डेफिनेटली 100 साल गुजर चुका था इस हालत में और गद्दे की हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो चुकी थी। 100 साल बहुत बड़ी मुद्दत है। और वो फिर वो रेज़े ज़र्रे वो हरकत में आए, ज़मीन के बाकी ज़र्रों से वो उठे और बाकी ज़र्रे उसी तरह पड़े रहे और गद्दे की हड्डियों के जो ज़र्रे थे वो उठे और जमा होने शुरू हुए और जमा होके गद्दे की शेप बनी और शेप बनने के बाद उस पर गोश्त चढ़ा और गोश्त चढ़ने के बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने उसमें रूह पड़ी और रूह पड़ने के बाद गधे ने आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये प्रैक्टिकल कर दिखाया उज़ैर अलैहिस्सलाम को। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला इनसे फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह बग़ैर सैंपल और नमूने के इंसानियत को तख्लीक करता है, वो क्या उसके लिए सैंपल और नमूने के साथ तख्लीक करना मुश्किल या नामुमकिन समझ रहे हो? ईमान की कमज़ोरी। मेरे चैनल को देखें, आप समझें और राय दें। अगर समझते हैं कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो हौसला अफजाई करें और लाइक डिसलाइक, लेकिन राय तो ज़रूर आनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।